अच्छे भविष्य का वादा लिया था रसिया दीदी ने। एक वादा जरूर कीजिए कि आप इन लड़कियों को एक अच्छा जीवन देंगे। पति बाबू है मुझसे। ठीक है, कोई बात नहीं। रसिया दीदी का चित्त ही नहीं होगा तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि हम वादा पूरा नहीं कर पाए अपना? उनका चित्त ही नहीं होगा तो कम से कम उन्हें दुख तो नहीं होगा कि उन्होंने आप सबके जिस भविष्य के लिए अपनी जिंदगी दे दी, आप सबका अपना घर हो, सम्मान हो, आप सब कुछ बन सके, ऐसा सिर्फ रसिया दीदी ही चाहती थी आपके लिए। आप सब थोड़ी ना चाहते हैं मैं सब समझा दूंगी पति बाबू को कि आप जिनके लिए सबसे लड़ रहे वो तो अपने आप के लिए भी नहीं लड़ना चाहते। So dear husband, जब इनकी टीम की लड़कियां ही नहीं आई तो हमारी टीम के लड़कों को बुलाने का क्या फायदा? इनकी टीम की लड़कियां तो लड़कों का नाम सुनते ही मैदान छोड़कर भाग गई। और वो क्या है तुम्हारा? फितूर। तुम्हारी क्रांति की मशाल बंधता। वो तो दर्द से फर्क मिटाना चाहती थी ना? क्या हुआ? अपने तर्क से लड़कियों का डर नहीं भगा पाई? या जब जिंदगी की सच्चाई से सामना करने का वक्त आया तो वो भी मैदान छोड़कर भाग गई? क्या हुआ उसे? डर गई वो? अब नहीं करनी उससे बराबरी लड़कों की? हाँ? कमाल है मिस्टर अनिरुद्ध। आज ना वो लड़कियां आपके साथ है यहाँ, ना ही गांव वाले। तो चुनौती की शर्त के हिसाब से तुम तैयार हो हमारे गुलाम बनने के लिए? दुख तो होगा ही उन्हें, रोएंगे भी वो, जानती हूँ मैं, पर मैं उनके आंसू पोंछ दूंगी। दे दो मुझे वो चित्र। रसिया बाई ने जो कुर्बानी दी है और अनिरुद्ध बाबू हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए हमें उनकी मदद करनी ही होगी। डार्लिंग, सिर्फ इनके मानने या कह देने से क्या होगा? हमें इन्हें कोई गुलामी की निशानी देनी चाहिए। हाँ, जिससे देख के इन्हें अपनी गुलामी का अंदाज आ जाए।
जानते हो ना ये क्या है? हमारे यहाँ पे इसे कुत्ते के गले में बांधते हैं ताकि वो वही करे जो उसका मालिक चाहता है, और उसकी लगाम मालिक के हाथों में कसी रहे। तो अब तुम इसे पहन लो और आ जाओ मेरे हस्बैंड के सामने और बन जाओ एक तुम हिलाता हुआ क्लाउन। सुरैया, मैं देख तेरी हर बात मानती आई हूँ ना, आज बस एक और बार मेरी बात मानी। देख, भोली भी मान गई, फिर हम क्यों पीछे हटे? एक कदम आगे बढ़ाकर तो देख। चाहे हम लोग मंजिल तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन कम से कम ये अफसोस तो नहीं रहेगा कि हमने कोशिश भी नहीं की। बता, देगी ना मेरा साथ? मैं दूंगी बॉन्दिता का साथ। वैसे तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है, पर उन अंग्रेजों को फोड़ने का बहुत मन है। अनिरुद्ध बाबू और बॉन्दिता को सिर्फ एक दो का साथ नहीं चाहिए, हम सबका साथ चाहिए। हम में से एक भी पीछे रहा ना तो हम सब पीछे रह जाएंगे। हम मनिया बेमन से आ भी जाएंगे, लेकिन उन गांव वालों का क्या? वो मानेंगे क्या? फिर से पत्थर खाने जाए क्या हम उनके सामने? बिहारी, ये रस्सियां किस लिए त्रिलोचन बाबू? अपने अपने लिए फांसी का फंदा बनवाना है सबको इसका। और हाँ सुनो, अपने अपने वजन के हिसाब से पेड़ चुनना कि किसको किस पेड़ पे लटकना है, ठीक है? अभी हरी, एक काम कर, हमारी ये छत मजबूत है, हमारा वजन सह पाएगी। ये झूमर हटा दे यहां से और उसकी जगह ये फंदा लगा दे। सबसे पहले हम ही लटकेंगे। लेकिन हमें ये फांसी लगानी ही क्यों है? इसके अलावा और रास्ता क्या बचा है? अब अंग्रेज नील की खेती करवाएंगे हमसे, जिससे हमारी जमीन हो जाएगी बंजर। बिना जमीन के, बिना फसल के पैसे कमा पाओगे? हमें लगा अगर अंग्रेजों का गुलाम बनकर भूखा ही मरना है तो इससे बेहतर तो यही है कि हम अपने प्राण खुद ही ले लें। हमारी ऐसी लाचारी और जिल्लत भरी जिंदगी से मौत ही बेहतर नहीं है। मैं आप प्लीज प्लीज रहने दीजिए मिस्टर ग्रीनवुड। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज प्लीज ये सब कुछ मत कीजिए। अनिरुद्ध को माफ कर दीजिए। हम सब कुछ भूल जाते हैं जो कुछ भी हुआ था। मिस्टर बिनोय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कल ही की तो बात है, इतनी जल्दी कैसे भूल गए? मुझे याद है कि कल कैसे पूरे जोश में सीना चौड़ा करके एक साथ खड़े थे आप सब मेरे सामने। क्या बोला था तुमने? हम तुम्हारे साथ हैं अनिरुद्ध।
चुनौती हम जीतेंगे। अब क्या हुआ? कम ऑन मिस्टर रॉय चौधरी। सॉरी सॉरी, मिस्टर नहीं, ड्राइवर भी नहीं। चुनौती की शर्त को पूरा करने दो मुझे। कम ऑन अनिरुद्ध, उठाओ इस पट्टे को, बांधो अपने गले में और साबित करो कि तुम अपने वादे की पक्के हो। साबित करो कि तुम्हें मेरी और बेटी की गुलामी मंजूर है। जमाई बाबू, मुखिया जी और गांव वाले इस चुनौती के लिए मान गए। त्रिलोचन मालिक ने सबको मना लिया है। और अब आप सब देर मत कीजिए, हमें जल्दी जाना होगा, वरना वो सौदामिनी फिर से अपमान कर देगा अनिरुद्ध बाबू का। नहीं जमाई बाबू, मैं पूरी दीदी को पति बाबू का अपमान नहीं करने दूंगी।